हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में। अब तक जो है लोड बैलेंसिंग सर्विसेज के बारे में देख रहे हैं। AWS के अंदर लोड बैलेंसिंग सर्विसेज का हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्लासिक लोड बैलेंसिंग, एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग जो है हमने देख लिया। अब हम जो है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग देखने वाले हैं कि नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्या है और उसको हमें कॉन्फ़िगर करने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है और मैंने यहाँ पे AWS का जो है डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर रखा है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले आपको नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्या है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा, ये क्या करता है, जो आपकी ट्रैफिक इनकमिंग ट्रैफिक है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके सभी मल्टीपल टारगेट्स के अंदर। आपके जो है चाहे वो आईपी एड्रेस हो गया, कंटेनर हो गए, इंस्टेंसेस हो गए, वन और मोर एबिलिटी जोन्स के अंदर जिसमें आपने कॉन्फ़िगर किया है उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये जो है हेल्थ चेक मॉनिटर करता है आपके हेल्थी टारगेट के ऊपर ही। आपके जो है इंस्टेंसेस, आपके जो रिक्वेस्ट जाते हैं आपके हेल्थी जो टारगेट्स होते हैं उसी के ऊपर जाते हैं। अनहेल्थी जो टारगेट्स होते हैं उसके ऊपर कोई भी जो है ट्रैफिक नहीं जाती है। तो ये सभी चीज़ें और स्केलेबिलिटी जो होती है, ये सभी जो है ऑटोमेटिकली अपना इलास्टिक लोड बैलेंसर सभी मैनेज करता है। जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग, नेटवर्क क्लासिक लोड बैलेंसिंग देख लिया। अब जो है हम नेटवर्क लोड बैलेंसिंग देखने वाला है। तो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए। तो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग भी सेम जो है सर्व करता है सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर क्लाइंट्स। द लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स सच एज Amazon each to instance to increase the ability of your application। ये जो क्या करता है आपके एबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये सभी हमने लास्ट क्लासेस में देखा। आप वन और मोर लिसनर्स को कैसे आप ऐड कर सकते हैं आपके लोड बैलेंसेस के ऊपर। और लोड बैलेंस लिसनर क्या है, जो आपका रिक्वेस्ट जो है चेक करता है आपके क्लाइंट का, जिसके अंदर हम पोर्ट और जो है प्रोटोकॉल्स ऐड करते हैं। फिर उसके अंदर लिसनर के अंदर रूल होता है, रूल के अंदर जो है प्रायोरिटी, एक्शन एंड कंडीशन सब हम वहाँ पे दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में जब हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे उसके महीने में उसके अंदर हमने देखा था। उसी तरीके का आपका जो है ये नेटवर्क लोड बैलेंसर है। नेटवर्क लोड बैलेंसर राउट रिक्वेस्ट टू वन और मोर रिक्वेस्टेड टारगेटेड। ये भी सेम वही, इसके अंदर भी हमें टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है जिसके अंदर वन और मोर टारगेट्स होते हैं, सच एज इंस्टेंसेस हो गए। और ये सभी जो है जो भी हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर रहेंगे ग्रुप्स के अंदर, वो सभी इसके अंदर रहते हैं जहां से हमारा रिक्वेस्ट हो जिसके ऊपर जाता है। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप सपोर्ट द TCP UDP ये सभी जो है एंड TLS प्रोटोकॉल। तो हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है TCP UDP और ये TLS प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो है वर्क करता है। उसके अलावा यू कैन रजिस्टर अ टारगेट विथ मल्टीपल टारगेट ग्रुप, यू कैन कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक ऑन पर टारगेट ग्रुप बेसिस। और यहाँ पे सभी आपके उसी के अंदर बाकी उसके इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फिर यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर का ओवरव्यू यहाँ पे है। नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है आपके फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल के ऊपर वर्क करता है, आपके ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर जो है ये वर्क करता है। इट कैन हैंडल मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड। अगर अगर हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर कंपेयर करें तो नेटवर्क लोड बैलेंसर आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से काफी ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर आपको उसको काफी सारी डाटा जो है वो स्टोर करता है, गैदर करता है। जैसे कि हम जब वहाँ पे पाथ जब हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हमको कोई पाथ दे रहे हैं तो पाथ, सर्च रिक्वेस्ट, क्यूरीज और आईपी एड्रेसेस, आपके एप्लीकेशंस का डाटा, ये सभी उसको जो है वो सभी डाटा स्टोर करता है, जिसकी वजह से उसकी जो है थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। बट आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वैसा नहीं करता है। इसके अंदर बस आपके एप्लीकेशन का ही ओनली जो डाटा है वही सभी इसके अंदर जो है वो रहता है। इसके अंदर बहुत ही कम ये जो डाटा स्टोर करके रखता है, इसकी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है अगर हम कंपेयर करें हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से। तो ये जो है उसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इट कैन हैंडल मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड। मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जो है ये पर सेकंड्स के अंदर जो है हैंडल कर सकता है। आफ्टर लोड बैलेंसर रिसीव अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, इट सेलेक्ट अ टारगेट फ्रॉम द टारगेट ग्रुप फ्रॉम फॉर अ डिफॉल्ट रूल। तो ये क्या करता है, जब इसके ऊपर लोड बैलेंसर के ऊपर जब रिक्वेस्ट आता है, कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट आता है, तो ये क्या करता है आपके टारगेट ग्रुप के अंदर से किसी एक डिफॉल्ट टारगेट को सिलेक्ट करेगा जिसके ऊपर आपका रूल होगा। It attempt to open a TCP connection to the selected target of the port specific in the listener configuration। तो ये क्या करता है आपका TCP कनेक्शन जो है उसके ऊपर ओपन करने का अटेम्प्ट करता है आपके उस टारगेट के ऊपर।
व्हेन यू एनेबल एबिलिटी जोन, यहाँ पे एबिलिटी जोन के रिलेटेड चीजें दिया है। और इसके अंदर बाकी जो है फॉर ट्रैफिक टीसीपी, उसके अंदर का क्या है, सभी चीजें यहाँ पे आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर आपको डीप में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, उसके डीप में उसकी बेनिफिट्स यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं क्या क्या है, सभी यहाँ पे बताई गई हैं। तो एबिलिटी टू हैंडल वोलेटाइल वर्कलोड एंड स्केल्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड, तो ये जो है पर सेकेंड मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट का पर सेकेंड में करने का इसको सपोर्ट है। सपोर्ट फॉर स्टैटिक आईपी एड्रेसेस फॉर द लोड बैलेंसर, स्टैटिक आईपी आप जो इसके अंदर इलास्टिक आईपी का असाइन करके इससे आप वो कर सकते हैं। एंड सपोर्ट फॉर रजिस्टरिंग टारगेट बाय आईपी एड्रेसेस इंक्लूडिंग टारगेट आउटसाइड द वीपीसी आप फॉर द लोड बैलेंसर, तो आउटसाइड जब वीपीसी जो है हमारे मतलब इस वीपीसी के अलावा किसी दूसरे वीपीसी के आईपी एड्रेस को भी हम टारगेट करके इसको हमारे टारगेट ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। राउटिंग रिक्वेस्ट जो है ये भी मल्टीपल एप्लीकेशन का जो है इसके अंदर सिंगल EC2 इंस्टेंस के ऊपर सपोर्ट करता है। यू कैन रजिस्टर ईच इंस्टेंस और आईपी एड्रेसेस विद द सेम टारगेट ग्रुप, ये सभी चीजें यहाँ पे हैं। तो ये सभी आपको जो है आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर देखने को मिलता है। और फिर आप इसकी यहाँ से आप इसकी प्राइसिंग भी देख सकते हैं। तो नेटवर्क बैलेंसिंग का यहाँ पे ये सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या किया है, नेटवर्क लोड बैलेंसर को एक्सप्लेन करने के लिए सेम जैसे हमने आपको एप्लीकेशन और इलास्टिक लोड क्लासिक लोड बैलेंसर दिखाया, उसी के लिए वैसे ही मैंने इसको भी करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 इंस्टेंसेस लॉन्च कर दिए हैं, 3 वेब सर्वर्स मैंने यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर मैंने एनजिनिक्स को इंस्टॉल किया है। एनजिनिक्स इंस्टॉल करने के बाद हमने टेस्ट एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर के अंदर मैंने जो है एको कमांड से मैंने एक लाइन जो है ऐड कर दिया है होस्ट, जिसको हम वेब पेज जो है जिसको होस्ट करने वाले हैं। तो ये जो है मैंने 3 इंस्टेंसेस को क्रिएट किया है। इसके अंदर अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो हर इंस्टेंस के अंदर मैंने जो है सेम वही हमारा SSH एंड पोर्ट 80 यानी HTTP 2 जो है हमारे ट्रैफिक मैंने एनेबल कर रखा है। सभी इंस्टेंसेस के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा। और मैंने वही जो मैंने आपको बताया था इंस्टेंस, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा दूं, यूजर डाटा में मैंने क्या ऐड किया हुआ है। तो एडिट यूजर डाटा में करके यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे bin/bash apt get update इंजन इंस्टॉल, फिर मैंने जो लास्ट क्लास में दिया था where www.html टेस्ट करके एक डॉक्यूमेंट मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, डायरेक्टरी, उसके बाद इको के अंदर टेस्ट server.1 HTML ऐसे करके मैंने दे दिया। तो इस सभी के अंदर मैंने 1, 2 और 3 इस तरीके से करके मैंने मेंशन कर दिया और मैंने यहाँ पे 3 इंस्टेंसेस क्रिएट कर लिए हैं। तो इंस्टेंसेस क्रिएट करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप जो होता है, अगर हम लोड बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो आपके क्लासिक लोड बैलेंसर के अंदर कोई टारगेट ग्रुप नहीं लगता है, बट आपके एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर आपको टारगेट ग्रुप जो है क्रिएट करना पड़ता है। तो हम इसके लिए भी एक टारगेट ग्रुप जो है क्रिएट कर लेते हैं हमारे नेटवर्क लोड बैलेंसर्स के लिए भी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टारगेट ग्रुप के अंदर, यहाँ पे अभी कोई टारगेट ग्रुप नहीं है, तो मैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। तो चूज अ टारगेट टाइप, तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंसेस सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं, तो NLB टारगेट, तो NLB यानी नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए टारगेट ग्रुप जो है बन रहा है। NLB टारगेट मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके अंदर आपको पोर्ट के अंदर यहाँ प्रोटोकॉल के अंदर आपको TCP चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यूज फॉर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर HTTPS एनक्रिप्टेड इंक्लूड NMS, ये भी आपके एनक्रिप्टेड जो आपकी HTTP का जो होती है फाइल्स वो उसको यूज करने के लिए है। TCP जो है आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए है। TLS जो है आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर्स के लिए है। और यहाँ पे TDP, ये सभी जो है आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए यूज होने वाले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे TCP का यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, TCP प्रोटोकॉल में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और पोर्ट 80 में रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आईपी एड्रेस में IPv4, बाकी जो है मैं यहाँ पे हेल्थ चेक के अंदर भी मैं HTTP और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से मैं हमारे इन तीनों इंस्टेंसेस को जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंक्लूडिंग एज पेंडिंग बिलो कर दे रहा हूँ एंड टारगेट ग्रुप को क्रिएट कर दूंगा। बस एक मैंने इसके अंदर जो है गलती कर दिया, मैंने इन सभी के सभी एबिलिटी जोन्स को मैंने सभी के सभी इंस्टेंसेस को मैंने एक ही एबिलिटी जोन्स के अंदर क्रिएट कर दिया है।
तो आप इसको जो है मल्टीपल अलग अलग एबिलिटी जोन्स के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक ही जोन के अंदर कर दिया, तो कोई नहीं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और मैं यहाँ से अब मैंने इस सभी टारगेट्स को मैंने इस टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। तो अभी जो है ये यहाँ पे रजिस्टर टारगेट्स हैं, यहाँ पे आ गए हैं लिस्ट में। अभी ये अनयूज्ड है क्योंकि अभी हमने इस टारगेट ग्रुप को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये टारगेट ग्रुप अभी किसी भी लोड बैलेंसर से एसोसिएट नहीं हुआ है। तो हमें इसको किसी एक लोड बैलेंसर से एसोसिएट करना पड़ेगा, यानी उसको किसी एक लोड बैलेंसर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम जो है नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लोड बैलेंसेस पे, एंड यहाँ से क्रिएट लोड बैलेंसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर यहाँ पे है। यहाँ पे आपको HTTP और HTTPS था। यहाँ पे बस आपको देखिए HTTP, UDP और TLS जैसे ये सभी चीजें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कहीं भी HTTP नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने जैसे कि बताया उसके ऊपर ये काम करता है। तो चूज, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, choose a network load balancers when you need ultra high performance। आपको अल्ट्रा हाई स्पीड अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप जो है नेटवर्क लोड बैलेंसर का चूज कर सकते हैं। TLS, ऑफ रोल्ड स्केल, centralized certificate development, support for UDP and static IP addresses for your application, operating at the connection level। Network load balancers are capable of handling millions of requests per second। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड्स को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं वाइल मेंटेनिंग अल्ट्रा लो लेटेंसीज। तो इसके अंदर आपको अल्ट्रा लो लेटेंसीज आपको देखने को मिल सकता है। हाई जो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को एक सेकंड के अंदर जो है ये पूरा कर रहा है, यानी आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा फास्ट है अगर हम कंपेयर करें हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स के थ्रू। तो ये जो है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर बहुत ज्यादा जो है फास्ट है, बहुत इसके अंदर वो है, क्योंकि इसके अंदर जो है जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर जो ये डाटा अगर हम बात करें तो ये हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स के मुकाबले बहुत कम जो है ये डाटा स्टोर करता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। तो ये तो था नेटवर्क लोड बैलेंसर्स के बारे में हमने देखा। अब हम इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट नेटवर्क लोड बैलेंसर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं नेटवर्क लोड बैलेंसर्स के नेम से मैं एक ये इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो नेटवर्क LB मैं यहाँ से दे रहा हूँ और इसको एक क्रिएट कर लेता हूँ, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर, जिसके अंदर हम सेम जो ये सभी चीजें हैं इंटरनेट फेसिंग, IPv4 और यहाँ पे नेटवर्क मैपिंग है। तो नेटवर्क मैपिंग में हमने सभी के सभी हमारे AP साउथ 1A के ही हैं, वो हम सेलेक्ट कर देते हैं। मैं इन बाकी दो को भी कर ही दे रहा हूँ। तो मैं इन बाकी जो है सभी एबिलिटी जोन्स के अंदर भी मैंने इसको सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है, आप चाहे तो यहाँ पे डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप दे सकते हैं या फिर आप जो है दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप्स को आप कॉन्फ़िगर करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले रहा हूँ इस टाइम में। वही हमने क्लासिक लोड बैलेंसर के टाइम पे क्या किया था, एक न्यू जो है लोड बैलेंसर एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था और उन्हीं सिक्योरिटी ग्रुप्स को मैंने हमारे इंस्टांसेस को भी मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड किया था हमारे HTTP के अंदर सोर्स कोड के अंदर। जिससे होता क्या था, हमारे वेब सर्वर्स को, हमारे इंस्टांसेस को कोई भी यूजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता था। उनको हमारा अगर वेब पेज अगर एक्सेस करना है तो उसको हमारे क्लासिक लोड बैलेंसर के URL के थ्रू उनको वो एक्सेस होता था। तो इस तरीके का जो है हमने कॉन्फ़िगरेशन हमने क्लासिक लोड बैलेंसर के अंदर दिया था। मैं इसके अंदर जो है बाय डिफॉल्ट जो ये ले रहा है सिक्योरिटी ग्रुप, मैं इसको ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे जो है प्रोटोकॉल वगैरह जो मैं TCP और PORT80 जो है हम यहाँ रहने देते हैं। यहाँ से मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था उस सिक्योरिटी ग्रुप्स को मैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था उस टारगेट ग्रुप को हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं हमारे लिजनर के अंदर। तो ये एक जो है लिजनर ऐड हो गया। आप चाहें तो जैसे कि मैंने बताया था आप एक और लिजनर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पे चाहें तो सभी कॉन्फ़िगरेशंस होने के बाद भी आप वहाँ पे रूल्स और लिसनर्स को बाद में भी आप एडिट में जाके ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं ये सभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। बस मैंने यहाँ पे हमारा टारगेट ग्रुप जो था मैंने जो अभी क्रिएट किया था उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ से क्रिएट लोड बैलेंसेस पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे लोड बैलेंसेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरा एक लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जो कि हमारे तीनों एबिलिटी जोन्स के अंदर हो गया है। और इसका टाइप अगर है तो ये नेटवर्क टाइप लोड बैलेंसर है।
यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है कब क्रिएट हुआ ये सभी आ गए हैं, आपकी वीपीसी आईडी आ गई है, इसका डीएनएस नेम यहाँ पे आ गया है जिसको हम कॉपी करके यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बट उसके पहले हम इसको प्रोविजनिंग से एक्टिव स्टेट में आने देते हैं, और यहाँ पे हम इसके नेम के ऊपर क्लिक करके उसकी बाकी डिटेल्स को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। बाकी डिटेल में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे देखिए अभी एक ही लिजनर और एक ही रोल जो है इसके अंदर ऐड है। हम इसके ऊपर और लिजनर्स को जो है ऐड कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप जो है सभी मॉनिटरिंग और सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। यस, इसके अंदर आपको एक चीज़ जो है देखने को मिला होगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी रूल का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको बस केवल आपको लिसनर्स और ये सभी देखने को मिल रहा है, आपको उसके अंदर रूल्स नहीं है। तो यस, मैं ये जो है बोलना जो है आपको बताना भूल गया कि आप जो हमारे नेटवर्क लोड बैलेंसेस के अंदर यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट जो लिसनर होता है यही होता है। तो हमने यहाँ पे एक लिसनर क्रिएट किया, और आपको अगर दूसरा कोई अगर जो है टारगेट ग्रुप को या कुछ और ऐड करना हो तो उसके लिए आपको ऐड लिसनर करके एक न्यू लिसनर आपको ऐड करना पड़ता है। तो जैसे ही आप ऐड लिसनर पे करेंगे तो ये पोर्ट 81 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे टारगेट ग्रुप जो आप ऐड करना चाहेंगे वो सिलेक्ट कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आपको करना पड़ता है। तो मैं अभी यहाँ से लीव कर देता हूँ, क्योंकि मेरा एक टारगेट ग्रुप जो मैंने दिया था वही मेरे इस क्लास के लिए अभी इनफ है, एंड मैं इसको जो है एक्टिव स्टेट में आने का वेट करता हूँ। तो जब तक ये एक्टिव स्टेट में नहीं आता है तब तक आप अगर यहाँ पे आपके ट्रैफिक लोड बैलेंस आपके टारगेट ग्रुप के अंदर भी आएंगे, और यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे आपके जो रजिस्टर टारगेट हैं वो अनयूज्ड हैं, ये भी आपके यहाँ पे यहाँ अब ये इनिशियलाइज हो यहाँ पे होना स्टार्ट हो गए हैं। हमारे जो लोड बैलेंसर है उसके साथ जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं ये सब। बट जब तक हमारा टारगेट लोड बैलेंसर एक्टिव नहीं होगा ये भी यहाँ पे हेल्थी स्टेट में नहीं आएंगे। तो आई थिंक हमारा जो लोड बैलेंसर है वो एक्टिव हो गया है, इसलिए ये हमारे सब इंस्टांसेस या फिर कह सकते हैं आप टारगेट्स हेल्थी स्टेट में आ गए हैं। तो यहाँ पे आप लोड बैलेंसर पे देखिए, यस ये एक्टिव हो चुका है। तो ये जो हो गया एक्टिव हो गया। अब मैं इसके आईपी से मैं यहाँ पे अब इसको कॉपी करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे आप एक चीज जो है नोटिस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पे उसका डीएनएस यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। तो यस, यहाँ पे वेलकम टू एनजीनिक्स जो पेज है हमारा एनजीनिक्स का आ गया है। यहाँ पे अब मैं /test जब दूंगा तो हमारा जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे आ जाएगा पेज, दिस इज टेस्ट सर्वर 3। तो ये सर्वर 3 से जो है रिक्वेस्ट आया है। सर्वर 3 के ऊपर आपका इसने नेटवर्क लोड बैलेंसर ने क्या किया, आपके सर्वर 3 को डिफॉल्ट जो आपका राउट है वो बना दिया, रिक्वेस्ट जो आपका जा रहा है, और वहां से हमको सभी जो है रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे जब मैंने रैंडमली बहुत टाइम्स जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तब ये वहाँ पे 1 हुआ। जब मैं इसको अगर हमेशा ऐसे करते रहूंगा तो यहाँ पे इसको आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। बट वही मैं आपको बहुत ही फास्टली रैंडमली अगर मैं काफी बार जब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तब जाके ये आपका ये जो वेब सर्वर का आपका ये पेज है वो चेंज होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है काफी ज्यादा फास्ट जो है। अब यहाँ पे देखिए अब जो है ये चेंज हुआ, तो इस तरीके से ये जो है चेंज होता है। तो ये आपके बाकी लोड बैलेंसेस के जैसा नहीं है। जैसे ही आपने एक वन टाइम रिफ्रेश किया आपके ये दूसरे पोर्ट के ऊपर ट्रैफिक भेजेगा। ये जो है आपके लोड बैलेंसेस के आपकी टारगेट के ऊपर जो है डिफॉल्ट उसको करके उसी के ऊपर जो है आपका सारा ट्रैफिक्स को भेजते रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन रजिस्टर अ टारगेट विथ मल्टीपल, ये सभी यू कैन कॉन्फ़िगर। यहाँ पे अभी हमने देखा था टारगेट ग्रुप राउट रिक्वेस्ट टू वन और मोर रजिस्टर टारगेट सच एज इंस्टेंस यूजिंग द प्रोटोकॉल पोर्ट्स, और ये जो है सभी करता है। उसके अंदर ये क्या करता है, ये सब ये टीसीपी और ये सभी चीजें सपोर्ट करता है। ये सभी हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद लिसनर क्या करता है, लिसनर के अंदर आप जो है जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है आप ऐड कर सकते हैं यूजिंग द पोर्ट एंड प्रोटोकॉल यू कॉन्फ़िगर। जो उसी के उसके बाद उसी के ऊपर आपके सभी टारगेट जो है आपके सभी रिक्वेस्ट उसी के ऊपर फॉरवर्ड होने स्टार्ट जाते हैं। ये सभी हमने इसके अंदर देखा। तो उसी तरीके से अब जो है वो हमारा लोड बैलेंसर हैंडल कर रहा है।
तो ये जो है मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड के अंदर हैंडल कर सकता है। तो आप जो है यहाँ पे कितने ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आप इतना जो है, इसीलिए जो है वहाँ पे वो इतना फास्ट वहाँ पे वो हो रहा है कि आपका जो यहाँ पे चेंजेस आप यहाँ पे जल्दी देख नहीं पा रहे हैं जब यहाँ पे आप रिफ्रेश कर रहे हैं आपके पेज को। तो जब मैं रैंडमली कई मल्टीपल टाइम्स मैं यहाँ पे जब एंटर करता हूँ, मैं इसको रिलोड करता हूँ हमारे पेज को, तब जाके ये एक बार यहाँ पे चेंज आता है। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर हम कहें तो ये इस तरीके से काम करता है। ये आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या क्लासिक लोड बैलेंसर के मुकाबले बहुत ज्यादा यहाँ पे फास्ट यहाँ पे आप जो है रिस्पॉन्स देख सकते हैं, और फास्ट इसके ऊपर बहुत सारे ये रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सकता है। इसी की वजह से हमारा यहाँ पे ये पेज जो था ये जल्दी यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। जब मैं इसी को रीलोड करके मैं आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जब मैं यहाँ पे रीलोड कर रहा हूँ, तब जाके ये वन टाइम यहाँ पे रीलोड हो रहा है ये पेज। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मैं जब इसको रीलोड करते जा रहा हूँ, ये अभी भी 1 पे, अब जाके ये 2 पे हुआ। ऐसे मैं इसको करते जाऊंगा रीलोड, तो ये जाके इसी 1 पे फिर जा सकता है या फिर 3 पे जा सकता है। आपके जो तीनों इंस्टांसेस इसके अंदर ऐड हैं, तो ये किसी एक पे फिर से ये जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर से ये 1 आ गया। तो इस तरीके से जो है नेटवर्क लोड बैलेंसर्स काम करता है। आप इसके ऊपर जो है ट्रैफिक, ये मिलियंस ऑफ ट्रैफिक्स को, एक मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है पर सेकंड के अंदर। इसकी जो स्पीड इतनी हाई है, इसकी वजह से जो यहाँ पे हमें आपको यहाँ पे जल्दी कोई भी चेंजेस देखने के लिए इसीलिए नहीं मिल रहे हैं। तो आई होप जो है आप लोगों को हमारा ये नेटवर्क बैलेंस लोड बैलेंसर जो है इसका भी टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर्स भी हमने देख लिया, नेटवर्क लोड बैलेंसर्स क्या है। तो इसी के साथ हम नेटवर्क जो लोड बैलेंसर्स का क्लासेस है, इसको भी हम यहीं पे जो है स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब हम जो है यहाँ पे मैं अब कंटेंट का अपना दिखाऊं कोर्स कंटेंट। तो हमने यहाँ पे अब नेटवर्क लोड बैलेंसेस को भी हमने एस्टैब्लिश करके देख लिया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसेस को भी हमने क्रिएट किया और उसको भी हमने टेस्ट करके देख लिया। लाइनेक्स के जो मशीन यानी उबंटू के ही हम जो मशीन जो कर रहे हैं उसको हमने करके उसके ऊपर अपाचे होस्ट करके ये सभी जो है हमने ये सब कुछ यहाँ पे लोड बैलेंसिंग के क्लास के अंदर भी हमने जो है ये सब करके देख लिए। ये जो है एस्टैब्लिश लोड बैलेंसेस बिटवीन वीपीसीज, ये जब हम हमारे नेटवर्क का क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर मैं आपको ये जो है टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाकी का ये अब जो है हमारा लोड बैलेंसर क्लास भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है हमने हमारे AWS के इस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के अंदर हमारा थियरी का हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, हमारा कंप्यूट लैब जो है क्लियर हो चुका है, हमारा स्टोरेज लैब जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा लोड बैलेंसर लैब हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिक्योरिटी लैब हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लाउड फ्रंट लैब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे हमारा VPC नेटवर्किंग लैब। नेटवर्किंग लैब में अंदर ये VPC क्या है, VPC को हम कैसे क्रिएट करेंगे, उससे हम क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम जो है हम हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम नेटवर्क VPC के बारे में देखेंगे। एंड VPC का क्लास होने के बाद हम जो है हमारे क्लाउड वॉच या फिर हम राउट 53 को सेलेक्ट जो है स्टार्ट करेंगे। एंड तो इसी के फिर हमारे डाटाबेसेस भी हैं। तो अभी जो है इस क्लास में अब इतना ही, जिसके अंदर हमने लोड बैलेंसेस देखा। नेक्स्ट क्लास से हम जो है नेटवर्किंग लैब स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम हमारे VPC के बारे में बात कर रहे हैं, VPC के बारे में बात कर रहे होंगे। तो VPC का मैंने छोटा सा आपको मैंने एक बार आपको दिखा ही दिया है। VPC के अंदर जैसे कि मैंने बताया था, VPC जो है प्रीफिक्स्ड लिस्ट यहाँ पे मैनेज प्रीफिक्स्ड लिस्ट करके रखता है, जिसके अंदर आपको AWS के द्वारा मैनेज किए हुए आपके सभी IP एड्रेसेस या फाइल्स यहाँ पे काफी फाइल्स यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं आपको। ये सभी अलग अलग जो है लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ओनर ID, एड्रेस फैमिली, प्रीफिक्स लिस्ट ID, प्रीफिक्स लिस्ट नेम, ये सभी चीजें, जिसके अंदर से मैंने क्या किया था, हमारे क्लाउड फ्रंट के जितने भी मैंने ओरिजिनल फेसिंग थे, क्लाउड फ्रंट के जितने भी मैंने ID थे, यहाँ पे देखिए ये क्लाउड फ्रंट के जो है प्रीफिक्स लिस्ट है, जिसके अंदर इसके अंदर आपके हमारे क्लाउड फ्रंट के जितने
आईपी एड्रेसेस हैं उन सभी को हमने क्या किया था, इसकी जो आईडी थी, प्रीफिक्स आईडी, इसको हमने कॉपी करके हमारे क्लाउड फ्रंट के ऊपर हमने यूज किया था। तो ये तो हम इसके अंदर वीपीसी के अंदर यूज कर ही चुके हैं। बाकी अगर मैं बताऊं तो भी हम हमारे वीपीसी के अंदर हमने अगर देखा जाए तो इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अगर ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलास्टिक आईपी है। इलास्टिक आईपी के बारे में भी हम देख चुके हैं, हम कैसे हमारे इंस्टेंस को स्टैटिक आईपी दे सकते हैं। उसके अलावा हम सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में भी देख चुके हैं। तो इसके अंदर जो है आपको कुछ जो है बाकी हम इन सर्विसेज को देखेंगे एक एक करके। तो इनके ऐसा भी नहीं है कि इसके हमने सर्विसेज नहीं स्टार्ट किए थे, इसके भी हमने कुछ सर्विसेज स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी जो है हम इसके बारे में डीप डाइव में कल नेक्स्ट क्लास से हम हमारे देखने वाले हैं वीपीसी के बारे में, व्हाट इज वीपीसी एंड हाउ टू मैनेज एंड कॉन्फ़िगर वीपीसीज, एंड हम इसके अंदर इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम कैसे हम आईपी असाइन कर सकते हैं हम एक नेटवर्क के अंदर। ये सभी चीज़ें हम जो है एक एक करके डीप में डिस्कस करने वाले हैं वीपीसीज यानी हमारे नेटवर्किंग लैब के बारे में। तो अभी तो हमारा जो ये नेटवर्क लोड बैलेंसेस हमने जो क्रिएट किया था उसको हम डिलीट कर देते हैं, बाकी हम हमारे सभी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। देन मैं हमारे क्लास को यहीं पे हम एंड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे हमारे सभी इंस्टेंस जो मैंने यहाँ पे जो भी क्रिएट किया है, लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप, सभी को मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो पहले मैं लोड बैलेंसर्स को डिलीट करता हूँ। एंड ये डिलीट हो चुका है। अब मैं मेरे टारगेट ग्रुप को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट एक्शन एंड डिलीट, यस। तो अब मेरा टारगेट ग्रुप भी जो है डिलीट हो चुका है। उसके साथ साथ अब मैं हमारे इंस्टेंसेस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे 3 इंस्टेंसेस जो क्रिएट किए थे, मैं इन तीनों को भी मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सो टर्मिनेट। तो अब हमारे रनिंग इंस्टेंस 0 हो गए हैं। जो फिर से हमारे जो सिक्योरिटी ग्रुप बात करें तो अभी मैंने 3 इंस्टेंस क्रिएट किया तो उसके भी यहाँ पे और सिक्योरिटी ग्रुप से यहाँ पे ऐड हो गए हैं। और वॉल्यूम से अभी यहाँ पे 3 हमारे जो रनिंग इंस्टेंसेस जो अभी डाउन हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, उनके अभी वॉल्यूम्स यहाँ शो हो रहा है। अभी ये भी जो है चले जाएगा, तो ये भी हम हो जाने देते हैं। तो अब अगर हम बात करें आपके इस EC2 के डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक यहाँ पे आप देखा जाए तो ऐसा कुछ होगा नहीं जो हमने यहाँ पे आपको पता नहीं होगा, जो हमने देखा नहीं, जिसके बारे में हमने समझा नहीं है। इसके हमने सभी के सभी यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे आप देखने रिसोर्सेस आप देख सकते हैं, उस सभी को आप हमने जो है देख लिया है। इंस्टांसेस, इंस्टांस टाइप, लॉन्च टेम्पलेट, यहाँ पे रिजर्व इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है, सेविंग प्लान्स के अंदर क्या होते हैं, IAM, AMI, ये सभी क्या होते हैं। IAM यानी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रूल्स जो होते हैं हमारे सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आता है वो। एंड AMI यानी अमेजॉन मशीन इमेजेस, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्नैपशॉट की हेल्प से। और जो वॉल्यूम्स क्या हैं, लाइफ साइकिल मैनेजर की हेल्प से हम कैसे स्नैपशॉट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स, इलास्टिक आईपी, प्लेसमेंट ग्रुप्स, की पेयर्स, नेटवर्क इंटरफेसेस, लोड बैलेंसर्स, ये सभी हमने देख चुका है। ये शायद मैंने नेटवर्क इंटरफेसेस नहीं बताया आपको, तो मैं नेटवर्क इंटरफेसेस में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो नेटवर्क इंटरफेसेस के अंदर आपको कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम बात करें हमारे पहले के, अगर हम लैपटॉप्स या उसकी बात करें तो आपको उसके अंदर मल्टीपल NIC कार्ड जो है ऐड करने के, अटैच करने के आपको उसके अंदर ऑप्शंस मिल जाते थे। तो वही जो है यहाँ पे हम इसके हमारे वर्चुअल मशीन्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेसेस के अंदर क्या आप NIC कार्ड्स जो NIC पोर्ट्स जो कह सकते हैं, NIC जो है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नेटवर्क इंटरफेसेस। तो क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस सबनेट आप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करके आप एक ही मशीन के अंदर 2 अलग अलग नेटवर्क्स के साथ जो है काम कर सकते हैं। तो ये जो है नेटवर्क इंटरफेसेस के अंदर ये जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको हम हमारा नेटवर्क लैब, जैसे कि हम कल से हमारे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं VPC क्लास के अंदर,
उसको भी हम उसके अंदर इसको हम कवर करने का ट्राई करेंगे। देन उसके बाद हमारा ये EC2 का सारा हमारा खत्म हो जाएगा। लोड बैलेंसर्स, टारगेट ग्रुप और ये सभी तो ऑटो स्केलिंग, ये सब तो मैंने क्लियर कर ही दिया है। फिर हमने हमारा S3 भी देख चुके हैं, हम AMI भी देख चुके हैं, IAM भी देख चुके हैं। हम जो है VPC को कवर करेंगे। तो यहाँ से अब मेरा इंस्टेंस भी जो है टर्मिनेट हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटली टर्मिनेट हो गया है। तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले क्लास में हम किसी एक नए सर्विस के साथ क्या हम हमारे VPC सर्विस को हम स्टार्ट करने वाले हैं।